राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ करने का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो चाँद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाज़ा पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूजी हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति अचेत पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तब पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी आई, फिर तीसरी आई। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएंगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वे करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। तो करवे वाली बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए।
अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता को उजमन अच्छी तरह से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सबको दे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।